बहन गंगा, भैया चलिए भूख लगी है, खाना निकालो, मैं खाना खाऊंगा। उसके बाद मुझे बाजार भी जाना है। ठीक है भैया, मैं जल्द खाना लगाती हूँ, आप आइए। चलो। मुखिया बैठे हुए हैं। मुखिया बैठे हुए हैं। मैंने कहा मुखिया जी राम राम। राम 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 साहब। मुखिया जी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। आज हमारे दरवाजे पर कष्ट करके आए हैं। मैं सुनना चाहता हूँ, क्या कहना सुनिए, चाहते हो? मैं बतला रहा हूँ। बताएंगे बताएंगे, चिंता मत करो। मुखिया जी सुन लीजिए सही हकीकत बात। रुपया लेने के लिए भेजा मुझको बाहर। मुखिया जी सुन रहे हो? छोटे सरकार, सुन रहा हूँ। भैया को रुपए की जरूरत पड़ी, बस इसी के लिए मेरा आना हुआ। काफी दिन हो गए तुझको अरे लाए रकम, ये तो ना देने का फिर बहाना रहा। हाँ सरकार, बिल्कुल सही कहे आप। मुखिया जी, तुम्हें रुपया लाए काफी दिन हो गया और भैया को कुछ रुपए की जरूरत पड़ गई है, बस इसी के लिए मेरा आना हुआ है। और पैसा दे दीजिए, मैं चला जाऊं। हाँ पैसे ले आए, कानो खोज खबर ले है, नाई की जाई दे आई। ठीक कह रहे हो शेर जी। हाँ नाई दे तो आई यहाँ साहब, छोटे तो बताओ यार। बोलो क्या कहना चाहते हो? रुपया देने से नहीं है कुछ इनकार, मजबूरी है सामने देने से लाचार। सरकार, क्या लाचारी है? मुझे रुपया देने से कोई इनकार नहीं है, लेकिन मेरे सामने मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बताइए कौन सी मजबूरी है तुम्हारे पास? आपका कुछ कहेंगे सुनूंगा सभी, क्योंकि मैं आपका एक कर्जदार हूँ। पास दवा के लिए है नहीं ये टका, काफी अरसे से मैं बड़ा बीमार हूँ। छोटे सरकार, आप जो कुछ कहेंगे मैं सब कुछ सुनूंगा, इसलिए कि मैं आपका कर्जदार हूं। देखो मुखिया जी, मजबूरी तो इंसान के ऊपर हरदम लगी रहती है, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। पैसा तुम्हें देना होगा मुखिया जी। पैसा दूंगा, लेकिन अपनी मजबूरी बता दिया कि अरे मजबूरी तो हाँ, हम लोग ओढ़ी के तो साई। ठीक कहा, ठीक कहा सर जी। आप पैसा ले आए, कभो आप अगर मुलाकात के होते तब मड़िया रहा कि चला गरीब मनैया है भाई, ना ही देता है जाए कोनो बात ना ही। कभी भी नहीं गया दरबार में मुंह दिखाने, कभी भी नहीं गया। मैं बीमारी हालत में चल रहा था, इसलिए नहीं आ पाया, नहीं तो जरूर मैं आता। बाबू साहब, मेरे सामने बहुत बड़ी मजबूरी, 1 टका पास में नहीं। दवा के लिए कभी कभी बच्चे शाम की वैसे सो जाते हैं, भोजन भी नहीं मिलता है। सरकार,
मालिक जे कर्जा दे थे तो तुहार लड़के उपवास करे कुछ करे ओकर जिम्मेदारी नहीं हो तो उनका पैसा चाहे। ठीक कह रहा हूँ, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मुझे तो सिर्फ पैसा चाहिए। मुखिया जी पैसा दे दीजिए। ये छोटे सरकार आए हैं नाग सिंह का जानता है ना? जानता हूँ, हाँ जानता हूँ। जब नाग छोटे से बच्चे थे तब भी मैं जाया आया करता था, ठाकुर साहब के सामने बैठाते थे अपने पास। लेकिन आज इतनी बेमुरव्वत से बात कर रहे हैं, कहते हैं कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। ए छोटे बाबू सरकार साहब, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, अगर अपने बड़े भैया से कहकर मुझे 500 रुपया और दिला दो तो उससे मैं अपनी दवा करा लूंगा, खाने के इंतजाम कर लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा तो कमा करके सारा पैसा अदा कर दूंगा। सुन रहे हो रामू? हाँ सरकार सुनत ही। अगर ऐसी बात है मुखिया जी, तुम बीमारी से ज्यादा लाचार हो, परेशान हो, मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो कोई बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ 500 रुपए चाहिए, बस 500 अगर रुपया। 500 रुपए तुम्हें चाहिए तो मेरे साथ किसी को भेज दीजिए, मैं भैया से कह करके मैं तुम्हें 500 रुपए और दिला दूंगा। 5 रुपया आप दे ही, 5 रुपया सरकार से दे ही, तना ही कम से कम तो हम 100-200 रुपया हम दे दिए भाई। ठीक है, पैसा दिला दोगे ना? हाँ हाँ पैसा मिल जाएगा मुखिया जी, लेकिन इसी वक्त मेरे साथ किसी को भेज दीजिए पैसा लेकर के। मैं अभी भेजता हूँ। ठीक है सरकार, मैं अभी भेजता हूँ। अरे बेटी गंगा, आओ बेटी इधर आओ। क्या बात थी पिताजी? बेटी, ये छोटे सरकार आए हैं नाग सिंह। तो मैं क्या करूं पिताजी? तुम्हें करना यह है कि मैं इनसे कह रहा हूं अपने बड़े भैया से 500 रुपया दिला देंगे तो मेरे दवा के लिए भी हो जाएगा, कुछ खाने का भी इंतजाम हो जाएगा बेटी। इसलिए मलखान को बुलाओ, मैं मलखान को भेज दूं इनके साथ। लेकिन पिताजी इस वक्त भैया घर पे नहीं है, वो तो किसी काम से बाजार चले गए हैं। अभी अभी तो घर पर गया था। हाँ पिताजी, खाना खा करके भैया बोले कि गंगा तुम घर पे रहना और पिताजी का देखभाल करना, मैं कुछ काम से बाजार की तरफ जा रहा हूँ। छोटे सरकार, क्या बात है मुखिया जी? मेरे सामने मजबूरी है, इसलिए कि मेरा बेटा बाजार चला गया है। ए मुखिया काका, मुखिया जी ये बताइए कि ये लड़की कौन है तुम्हारी? ये मेरी बेटी है। ये तुम्हारी बेटी है तो कोई बात नहीं, घरवाले की बात नहीं। मुखिया जी अपनी बेटी को मेरे साथ भेज दीजिए, मैं 500 रुपए भैया से दिला दूंगा और इसे वापस पहुंचा दूंगा। नहीं छोटे सरकार, मैं अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा। मेरा बेटा आ जाएगा, उसे भेज दूंगा, उसे पैसा दिला देना। ए काका, एक ना समझे, दैव का निगाह, जमींदार की निगाह, राजा की निगाह एक कई होता। जब भगवान दया कहते हैं तो पानी मार बरसत है, जब बड़वार बने निगाह कहते हैं तो कुरैन दे ही, अगर नहीं आए दे ही तो को पैसा मिले ना, अगर पैसा ले को हो तो किसी को भेजा ना, हम सब चली रास्ता। बता दिया ना, मजबूरी है, मेरा बेटा नहीं है। तो हक्का पैसा लेन के ना आइने, बात तो हक्का मारे दवाई ना करावे। अब बहुत लेना है, हाँ तब लेकिन मजबूरी तो है। तो मजबूरी है, तो मजबूरी तो हर ओढ़ी की जैसा जाओ चली सरकार। देखो मुखिया जी, हाँ अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग जा रहे हैं। अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो भेज दीजिए गंगा को, लड़की को मेरे साथ में, मैं तुम्हें 500 रुपए दे दूंगा और बाइज्जती से तुम्हारे घर तक छोड़ दूंगा। अब गंगा का बात भगवान नहीं की बात करते नहीं ही, है। गंगा का बात हम ना करते ही बाबू साहब, भेजे ही लागे चाहिए का भेजे। किसी को भेज दीजिए। दूजे जने दे हां तीसरों के भेजे ही। ठीक कर, ठीक कर। छोटे सरकार, हां भेजा भेजा भेजा। छोटे सरकार, क्या बात है मुखिया जी? मेरी बेटी सयानी हो चुकी है, मैं अकेली अपने बेटी को कैसे भेज दूं? बच्चे पेपर पढ़ के बताते हैं कि आजकल लड़के लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, मार करके फांसी पे लटका देते हैं।
जमाना बहुत खराब चल रहा है, इसलिए मैं अपनी बेटी गंगा को तुम्हारे साथ भेजने से मजबूर हूँ। अरे मुखिया जी, ये बताइए, मैं तुम्हारे गांव का जिम्मेदार ठाकुर हूँ, तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अरे ए बतावा ले कहो मुखिया काका, जी, काका। ऐसे कहाँ हो सकता है? तुम हमारे गांव के गरीब आदमी मुखिया हो और मैं तुम्हारे गांव का जिम्मेदार हूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है? उसे बाइज्जत 500 रुपए दे करके तुम्हारे घर तक मैं छोड़ दूंगा। कहो काका, हमका सब तो नंगा लोचा समझता है का? अरे हम हो रही समझ ऐसी बात नहीं है। अरे जैसे दूसरे का बहन बिटिया वैसे गैर का। ठीक कहा शेर सिंह। ए जैसे दूसरे का बहन बिटिया वैसे गैर का। ठीक कह रहा है। दूसरा और घर में क्या अंतर है? क्या बोला शेर सिंह, क्या बोला बे? दूसरा और घर में क्या अंतर अबे है? जैसे दूसरे की बहन बेटी वैसे अपनी, जैसे वैसे दूसरे की बहन बेटी। नहीं सरकार, साले, ऐसा साला बोल रहा है जैसे दूसरे की वैसे। हाँ? गैर का तो साला इसका क्या मतलब हुआ? क्या हुआ मतलब? न बताई पाओ सरकार। नहीं मुखिया जी, ऐसी बात नहीं है। जैसी अपनी बहन बेटी वैसे दूसरे की, ऐसी बात नहीं मुखिया जी, घबराने की बात नहीं है। अगर कह रहे हो सरकार, तो मैं तुम्हारे जिम्मेदारी पर भेज रहा हूँ। दोनों बात नहीं तुम है। भी गरीब घर के हो, अरे हम गरीब घर के तैये नौकरी करत है, हम होते हैं नौकरी कर रहे हो, पालन पोषण। लेकिन 420 मत करना बेटा। चार मेरी बेटी को जब पैसा मिल जाए तो लिवा करके यहाँ तक पहुँचा देना। काका हो 420 करत रहे जरूर पहले बहुत, लेकिन आज 2-3 रोज बंद कर दिए। अच्छी बात है, अच्छी बात। कहते हैं कि जभी से आदमी सोच ले तभी से। हाँ कहाँ कबीर जाए जब वही जब स्थित तब वैसे ही। अब चेत ले ही। चली जाओ बेटी, चली जाओ। पैसा अपने बड़े भैया से दिला देंगे और लेकर के चली जाना बेटी। ठीक है पिताजी, अगर आप कहते हैं तो मैं जमींदार के साथ जा रही हूँ। मैं क्या कहता हूँ? आप अपना ख्याल रखिएगा और आप आराम कीजिए पिताजी। ये मजबूरी कहला रही है। मैं क्या कह रहा हूँ बेटी, मैं क्या कह रहा हूँ? चले बाबू साहब ठीक है मुखिया जी, फिर चल रहा हूँ। हाँ? राम राम। राम राम। चलिए चलिए चलिए। राम हो आवत ही चला। जिया काका, अब चलता ही हम हूँ। जाओ, लेकिन मेरी बेटी को पैसा पा जाए तो यहाँ तक पहुँचा देना बेटा। मैं तुमसे हाथ जोड़ रहा हूँ। कोनो बात नहीं, चिंता न करें। पैसा पाए जाइए तो हम आओ लिया के, ऐसी बात नहीं है। यही बात। पैसा जब मिले तब भाई, और ना पैसा मिले तो हमारा कोनो जिम्मेदारी नहीं। नहीं बेटा, पैसा मिले या न मिले, मेरी बेटी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए जिम्मेदारी तुम्हारी है। चलो ठीक है, जाते ही पैसा मिले तब आओ, ना पैसा मिले तो कोनो बात ही नहीं। ठीक है ना? जाओ चलिए। बेटा, हाँ। जाओ। राम राम काका, राम राम। राम राम, राम राम। मेरी बेटी का मददगार तू हो। पैसा मिल जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है। दवा का पैसा हो जाएगा, दवा खा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा, कमा के जमींदार साहब को दे दूंगा। चलिए जमींदार साहब। चल रहा हूँ। क्यों आप रास्ते में रुक गए? सुनिए, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मुझसे? अरे जमींदार साहब, आपको जो कुछ कहना था आप पिताजी से कह देते। पैसे के लेन देन में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हाँ ये ठीक कहा था। ये सब बातें आपको पिताजी से कहना चाहिए। सुनिए मेरी बात को पहले। कुदरत ने तुझको दिया गंगा हुस्न अपार, जब से देखा हूँ तुझे दिल मेरा बेकार।
बात को करिए सोची विचार, चलिए सीधे राह में ना करिए बात बेकार। जमींदार साहब, इस तरह से बातें करते ही आपको रास्ते में शोभा नहीं दे रहा है। ये आप क्या बातें करते हैं गंदी, ऐसी गंदी बात आपको आपके मुंह से शोभा नहीं दे रही है। अरे आपने पिताजी से 500 रुपए देने का वादा किया है, तो चलिए आप अपने भैया के पास, यहाँ क्या उल्टी सीधी बातें आप कर रहे हैं। सुनिए सुनिए मेरी बात को गंगा। जब से देखा रस के हूर, सुन रही हो, जब से देखा रस के हूर, दिल मेरा हो गया मजबूर। मन हरन गुलचे डहन आ मेरी हमराह में, जान तक कुर्बान प्यारी है तुम्हारी चाह में। क्या बात है? चकोरी चांद से कैसे दूर। सुन रही हो गंगा? चकोरी चांद से कैसे दूर, दिल मेरा हो गया मजबूर। गंगा, अगर मेरी बाहों में आ जाओगी तो सारी जिंदगी ऐसो आराम करोगी, मौज करोगी। तू इस तरह से बातें कर रहे हो, मेरे हुस्न पर तुम इस तरह से बातें कर रहे हो। छेड़े नारे राह के बीच, छेड़े नारे राह के बीच, तू निकला बाजी पक्का नीच। अरे बाप रे बाप, ये यहाँ नीचे बनवती, यहाँ देख ले। उल्टी सीधी बात तेरी ना सुहाती है मुझे, बेशरम बेहया क्या शर्म ना आती दिल में तुझे, नीयत तेरी लगे ना ठीक, तू निकला बाजी पक्का नीच। इस तरह से एक जमींदार होके एक पराई लड़की को रास्ते मिलाकर छेड़ना, ये कहाँ की रीत है? सुनिए मेरी बात को, गुस्से में लगती हो ज्यादा तुम, हंसी हो जान मन, जिसका ना हो बागवा ओ चमन होता बेकार। नजर से जाओ ना मेरे दूर, नजर से जाओ ना मेरे दूर, दिल मेरा हो गया मजबूर। आओ वास्तव में गंगा, तुम्हें ऊपर वाले ने बनाने के बाद वो सांचा तोड़ के फेंक दिया। क्या कुदरत ने तेरी सूरत बना दिया है। बंद कर बकवास अपनी, कहना तेरा बेकार है, बेहया बेशरम क्या समझ रखा उल्टा नारे, मारूं मुंह पर थप्पड़ खींच। अरे बाप रे बाप, मारूं मुंह पर थप्पड़ खींच, तू निकला पाजी पक्का नीच।
हरामजादे कमीने, इस तरह से बातें कहते ही तुझे जरा सा शर्म नहीं आ रही है? क्या बोले? एक सांस में हजारों गाड़ी बाबू साहब तो दे देता है, तो बोलता ही नहीं है तोहार वाला भाई। अरे शेर सिंह, हाँ? प्यार मोहब्बत में गाली मिल जाए, जूतियां मिल जाए, कोई परवाह नहीं किया जाता है। तब चला ठीक है, तुम लेकिन सुनिए मरवाओ। मेरी बात को। जान मन सीत मन प्यारी गंगा, सुनो बात को मेरी करना न इनकार। तुमको पलकों पे अपनी अरे बिठाऊंगा मैं, उम्र भर रानी तुमसे करूं प्यार। गंगा, अगर मेरी बात मान लोगी बहुत फायदे में रहोगी, सारी जिंदगी ऐश करोगी, महलों में रहोगी। बन के कुत्ता सा क्यों मेरे पीछे पड़ा, हाथी आए न तेरे यही रहे। गालियां जब तुम्हें मैं सुनाऊंगी, फिर तो पाजी खुले तेरी तकदीर है। गाली देने में तकदीर खुजा रही है बाबू साहब। बात बात क्या बात। नीच कमीने हरामखोर, ठाकुर की तुम हरामजादे, मेरा रास्ता छोड़ दे, नहीं तो हरामखोर मुंह में और चाटा मारूंगी कि मुझसे लाटा खाएगा हरामजादे। ठंडे दिमाग से काम लो। हे तहार भला बहन, मेहरा तो खुदा यह ठंडे दिमाग जैसे बोला था तड़ाई तू हुराबा। अबे शेर सिंह, हाँ शेर सब काम ठंडे दिमाग से लिया जाता है। अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी गंगा, हाँ। तो बहुत पछताओगी। क्या पछताओगी? आज मैं तेरी इस्मत को जबरदस्ती लूट लूंगा, कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं मिलेगा, ना कोई बचाने वाला आएगा। अरे हरामजादे, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन तुम्हारी तरह गलीज नहीं हूं कि मैं तुम्हारे कहने पर, तुम्हारे इशारे पर चलूंगी, तुम्हारे इशारे पे नाचूंगी, तेरी हर बात मानूंगी। मैं तो कहती हूं मुझे ऐसे जाने दे, वरना इसका अंजाम तू बहुत भारी पाएगा। गंगा, अगर तुम मेरी ना मानोगी तो मैं आज तुम्हारी असमत को जबरदस्ती लूट लूंगा। अरे बताओ तो बुढ़ भैया, लगाओ जे लाल हो गया लाल। अरे करीमा ने बक्सा रे बाप रे, मार के चाटा भागी जात रे। गंगा मारा गाल पर मेरे थप्पड़ता, छोड़ूंगा अब उसको नहीं, लिया हूं दिल में ठान। शेर सिंह, हाँ गंगा ने जिस तरीके मेरे गाल पे चाटा चलाई है, उस हरामजादी को जब तक उसकी इज्जत को बर्बाद नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। देखता हूँ कहाँ जाती है साली भाग के। चलो मेरे साथ। चलो ठीक है, कोई बात, चलो पीछा करते हैं, चलिए देखा जाएगा। चलिए नाग सिंह, आज मैं क्या देख रहा हूं कि तू हर चेहरा मलिन है, आखिर बात क्या है? सुनिए भैया मेरी बात को। तो भैया हो गई गजब की बात, भैया तो भैया हो गई गजब की बात, दिखाया मुखिया ने औकात। जब उसके गया उससे मांगा रुपया, साफ लफ्जों में भैया इनकार उसने कर दिया। उसकी बात न दिल में समात,
उसकी बात न दिल में समात दिखाई मुखिया ने औकात। भैया क्या बताऊं, जब मैं उसके पास गया और रुपए की बात करने लगा तो भैया मुखिया ने ऐसी बात कह दिया, ऐसा कुछ कह दिया कि मेरा तो सिर ही नीचा हो गया। भैया मैं क्या हाँ बाबू साहब, नाग सिंह जो कुछ करा है ये बात सच है? हाँ सरकार, ये बात सच है। मुखिया से पैसे की सवाल किए, पहले तो कहता है मैं बीमार हूँ, दूसरी बात ब्याज पूछने लगा। हम कहा है तो सरकार बता सकते, लेकिन ब्याज तो जरूर कुछ लगेगा। उसने कहा 2 पैसा दे करके हमको खरीद लिए। बड़ी चढ़ी बड़ी के बात उसने दिया सरकार। हाँ, ऐसी बातें का, हाँ चलो हम पैसा दे देंगे, पैसा दे देंगे। अरे हम कहा मुखिया बिगड़ा ना, पैसा कम से कम अगर ना देते रहे तो कहा बात सरकार से मिली ले। अरे मिल लेंगे, तमाम बात उसने कहा सुना सरकार। हम कहा भैया क्या करबे, बड़ी बड़ी बात बता तो चला है। ठीक कह रहे हो शेर सिंह, मेरा तो सर ही नीचा हो गया। नहीं थी मुखिया से ऐसी आस, अभी जाता हूँ उसके पास। कर्जा ले करके मुझसे लाटू साहब बन गया। आज से बलवंत मुखिया दुश्मन मेरा बन गया। ठीक कहा भैया। कर दूं उसका सत्यानाश, अभी जाता हूँ उसके पास। हरामखोर, बलवंत मुखिया की औकात, तुम्हारी बेइज्जती क्या उसने? और हाँ पैसा भैया। देने से इनकार कर दिया। पैसा देने से साफ इनकार कर दिया। एक को पैसा न चाहे जा, 1 पैसा नहीं दूंगा, कह रहा मैं 1 पैसा नहीं दूंगा। लेकिन सुनिए मेरी बात को भैया, आपके हुक्म से भैया डरता रहा, वरना उसको सिखाता वहीं पर सबद छोड़ सकता न मुखिया को किसी हाल में। आपके हुक्म से भैया डरता रहा। बड़े भैया मैं तो आपका अदब लिहाज कर रहा था, नहीं तो मुखिया साले को मैं वहीं पे उसको सबक सिखा देता। आज सरकार मना कह रहे हैं ना, पैसा दे या ना दे, लेकिन झगड़ा झंझट वहाँ ठीक करना किया नहीं। तुमने, इसलिए क्योंकि तुम लोगों ने वहां झगड़ा नहीं किया, नहीं। शांति लोग लौट आए। नहीं हो बताए थे मुखिया का कितनी बड़ी हैसियत रही है। जैसी हाँ, बलवंत मुखिया की क्या मालूम ठाकुर राणा सिंह किस तरह का आदमी है। मैं पैसा देना भी जानता हूँ और वसूलना भी जानता हूँ। बोलना भी जानते। चल मेरे साथ, अभी मुखिया से पैसा मैं वसूल करता हूँ, देता हूँ हरामखोर की क्या औकात जो पैसा नहीं देगा। चल मेरे साथ। ठीक है सरकार, आओ। चलें।